बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। अब दिल्ली में उच्चायोग के बाहर ये सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद अब देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उच्चायोग के बाहर पुलिस ने वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। गुस्से में हाथ में बैनर पोस्टर, किस तरीके से बांग्लादेश में अटैक हिंदुओं पर हो रहा है, जो स्टेटमेंट वहां से सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए अब लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है लगातार। वैसे तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये गुस्सा कुछ इस तरीके से सामने आया है कि बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे। जिस तरीके से हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, इसके बाद ये लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ पर सुरक्षा को और कड़ी कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहां पर पुलिस ने वीएचपी के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन तस्वीरें दिखा रही हूं। ये बांग्लादेश उच्चायोग की तस्वीरें हैं जो कि दिल्ली में है। वहां पर पहुंच गए भारी संख्या में तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। और देखिए सबसे बड़ी वजह है, आपको याद होगा एक हिंदू युवक की बांग्लादेश में किस तरीके से जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। लगातार जो वहां पर संस्थान है हिंदुओं के, वहां पर अटैक हो रहा है। मंदिरों पर हमने देखा किस तरीके से अटैक हुआ। जो भारत के समर्थक हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। और अब सीधे तौर पर लोगों का यह कहना है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बांग्लादेश जो आज हिंदू और समस्त हिंदू समाज यहाँ आज उपस्थित हुआ है। बौद्ध संत भी आए हैं, जैन साध्वियां जैन साधु आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं, रामदास समाज के संत आए हैं और समस्त समाज यहाँ उपस्थित है। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है, इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहते हुए आप सुन रहे हैं तमाम लोगों को। इस वक्त गौरव मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, जरा बताएं कि सबसे पहले ताजा हालात वहां पर कैसे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11 बजे से जो पूरा प्रदर्शन है वो शुरू हुआ और उसके बाद से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता, वो सीधे तौर पे ये जो बैरिकेटिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको भी तोड़ने की कोशिश उनके तरफ से की गई। लेकिन यहाँ पर आपको भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो नज़र आएगी। और इसलिए क्योंकि इस बैरिकेटिंग के बाद से जो दूतावास का मार्ग है वो सामने ही है, तो ये कोशिश पहले ये थी कि पहले इनको यहाँ पहुँचने ना दिया जाए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो हैं जिनको डिटेन करके यहाँ से लेके जाया गया, उसके बाद कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि ये बैरिकेटिंग का वो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच गए थे बैरिकेटिंग को तोड़ करके। उसके बाद यहाँ जो बस खड़ी हुई थी उस बस में उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उनको यहाँ से लेकर के नज़दीकी थाने लेके जाया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत मंत्री थे उन्होंने अपील किया कि शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रदर्शन को करना है। लेकिन जो ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ 11 बजे से, उसके बाद से जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए, आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी है फिलहाल
फिलहाल वो हो चुकी है। और अभी भी आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त आपको नजर आ रहा होगा। और बार बार यही अपील जो है कार्यकर्ताओं से की जा रही थी कि वो फिलहाल जो है इस प्रदर्शन को समाप्त करें, शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को करें। और जो कार्यकर्ता उग्र होकर के यहाँ पर पहुंचे थे, फिलहाल उनको डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से। और अभी भी यहाँ पर भारी जो पुलिस बंदोबस्त है उसकी तैनाती की गई है। पूरे हिस्से को जो है पूरी तरीके से बंद रखा गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से आगे मत बढ़े। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो भी की गई है। और इसलिए की गई है क्योंकि जो एम्बेसी का इलाका है वहाँ पर वो प्रदर्शनकारी ना पहुँचे फिलहाल। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था को पुख्ता क्या क्या है, लेकिन ये गुस्सा है गौरव लोगों का जो लगातार सामने आ रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, कह सकते हैं कि इसको लेकर एक साफ तौर पर आपत्ति अब यहाँ पर लोग जता रहे हैं कि बांग्लादेश का जो रुख है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से हालात वहाँ पर बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें निकल करके वहाँ से आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। और हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारना, और उसके बाद से जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का जो स्टैंड है साफ तौर पे ये है कि इसमें कहीं ना कहीं अन्य जो देश हैं वो भी हस्तक्षेप करें, सरकार जो है वो हस्तक्षेप करे, क्योंकि जो जितने भी वहाँ पर हिंदू वर्ग के लोग हैं उनकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर घुस करके उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और मौजूदा समय में बांग्लादेश के जो हालात हैं, आप देखिए कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे संबंध भारत बांग्लादेश के रहे हैं। व्यापारिक रूप से अगर हम देखें तो एक पुराना भी संबंध रहा है। रेलवे नेटवर्क तक के विस्तार पर बातचीत की गई थी, इस जो संबंध बनाए गए थे। लेकिन मौजूदा समय में इन संबंधों को जिस तरीके से एक तरीके से कहें ब्रेक लग गया सरकार का, जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां हम लगातार बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं, अलग अलग रोज तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश पूरी तरीके से हिंसा की आग में एक तरीके से झुलस रहा है। और वहां पर तमाम जो कट्टरपंथी हैं उनको भी जेल से रिहा किया गया है, और वो वहां पर उस हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का कहना है। उन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए, ये विश्व हिंदू परिषद का कहना है। इस तरीके की जो मांग है वो विश्व हिंदू परिषद अपने तरफ से कर रहा है। और साफ तौर पर जो वहां पर हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। इसी वजह से जो ये पूरा प्रदर्शन है, ये सुबह जब 11 बजे शुरू हुआ और लगातार अभी तक ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर चल रहा है। पुलिस हालांकि बार बार बातचीत कर रही है, मनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से आगे वो मत जाएं। लिहाजा इस पूरे हिस्से में तकरीबन 4 से 5 जो बैरिकेटिंग है वो लगाया गया है, ताकि यहाँ से जो कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद के वो आगे मत बढ़ें। और कोशिश भी यही है कि इस प्रदर्शन को यहीं पर समाप्त किया जाए। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उग्र नहीं होना है, प्रदर्शन को यहाँ से समाप्त करके आगे जाना है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए, उनको हालांकि डिटेन कर लिया गया है फिलहाल। तो अभी ये प्रदर्शन वहां पर इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को तो आपने जिस तरीके से बताया कि डिटेन कर लिया गया है, लेकिन अगर बाकियों की बात करें गौरव। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन की अगर बात करें अभी भी लगातार दूसरे हिस्से की तरफ मैं एक बार तस्वीरें कहूंगा अपने कैमरा पर्सन शिवली से दिखाएं कि जो बैरिकेटिंग है उसको अभी खोला नहीं गया। वो प्रदर्शन अभी भी वहां पर उस बैरिकेटिंग के दूसरे हिस्से की तरफ चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो वहां पर अभी भी हैं, लेकिन एक तरीके से जो अपील हुई है कि वहां से कार्यकर्ता वापस चले जाएं, तो उस अपील का एक असर भी देखने को मिला है कि कुछ कार्यकर्ता जो बैरिकेटिंग के पास लगातार जो है पुलिस के साथ जद्दोजहद की स्थिति में लगे हुए थे, वो उधर से वापस जरूर वहां से लौटे हैं, क्योंकि अपील की गई थी कि वो यहाँ से वापस लौटे। तो ये एक अपील का जो असर है वो जरूर दिखा। बिल्कुल गौरव, और तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है इन पर हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध जताते हुए देखिए पुतला भी फूंका गया है। ये गुस्सा है यहाँ पर लोगों का, वीएचपी के कार्यकर्ताओं का, नारेबाजी लगातार वो कर रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जो आज हिंदुस्तान की वजह से है। रूस को ये याद दिलाना पड़ रहा है बांग्लादेश को कि आप मत भूलिए 1971 में अगर भारत आपका साथ ना देता, भारत अगर ना होता तो फिर कभी भी बांग्लादेश बन ही नहीं पाता। और शायद ये बांग्लादेश आज भूल गया है। गौरव, कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, यहाँ पर पुतला भी फूंका जा रहा है।
और देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं, जब जो पुतला दहन का कार्यक्रम था वो किया गया था और इसी पुतला दहन के बाद से कार्यकर्ता जो है उत्तेजित हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगे थे, बैरिकेडिंग की तरफ बढ़े थे, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प जैसी स्थिति हो गई थी, इसीलिए कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया गया और उसके बाद से ये अपील करना पड़ा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री को कि जो साथ में सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता आए हुए हैं वो आक्रोशित ना हो और वापस लौटे। अच्छा तो गौरव, क्योंकि असर ये दिखा कि वहां कुछ पर तो कार्यकर्ता पुतला जो है फूंका ही गया था बैरिकेडिंग थोड़ी से देर फिलहाल पहले, वो जैसे कि वापस की आपने तरफ बढ़ जानकारी गए दी, हैं। लेकिन भोपाल में भी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं वो भोपाल की तस्वीर है। भोपाल में भी पुतला फूंका गया है। गौरव, बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको बताया पूरा जो प्रदर्शन है ये देशव्यापी प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाया गया था। सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी पूरे प्रदर्शन को यहाँ पर बुलाया गया ताकि एक बड़ा संदेश जो है वो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद अपने तरफ से दे सके, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। और जब भी इस तरीके की प्रतिकार होते हैं हिंदुओं के साथ में, उनके साथ जब वहाँ कई घटनाएं होती हैं हिंदुओं के साथ, तो उन घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद अक्सर नजर आता है। तो साफ तौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आई, चिंताजनक तस्वीरें थी, जिसके बाद से एक बैठक हुआ और बैठक में तय किया गया कि एक प्रदर्शन जो है वो देशव्यापी यहाँ पर करना है। चाहे वो भोपाल की आपने तस्वीरों को दिखाया, वहाँ पर पुतला दहन हुआ, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, ऐसे तमाम राज्यों में विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रदर्शन का कॉल दिया था वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी तरफ से फिलहाल जो विरोध है वो दर्ज कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर